हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने सेल के कुछ ऑर्गन को डिस्कस किया, जैसे सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के एक और ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा। पोर्टर ने 1945 में क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये ऑर्गन है, इसकी जो लोकेशन होती है या फिर इसका जो अटैचमेंट होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर। ये क्या है, एक सेल है, तो सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर इट मीन्स यहाँ से, और जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियर एनवलप है इधर। तो न्यूक्लियर एनवलप से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, यहाँ तक इट मीन्स कि पूरा का पूरा जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जितना भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म है, तो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ नेट या फिर नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में फैला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, कहाँ से कहाँ तक, न्यूक्लियर एनवलप से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब कि यहाँ पे जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके बाहर से क्या होगी, एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसमें। जैसे कुछ ऑर्गन में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन। इट मीन्स जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके बाहर से क्या होगी, वन या फिर सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक, और अगर बात करें इसके अपीयरेंस की, इट मीन्स कैसा दिखता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो अगर सेल में अगर हम कहीं पे देखना चाहें कि आखिर कौन सा ऑर्गन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर कहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीयरेंस होता है वो होता है फ्लैटेंड। फ्लैटेंड यानी चपटा, तो सैक या फिर बैग्स के फॉर्म में होता है, और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है नलिका, नलिकाकार, जैसे एक ट्यूब होती है, तो उसी के शेप में क्या होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे फ्लैटेंड सैक। सैक का मतलब होता है यहाँ पे बैग, इस टाइप के पाउचेस होंगे। ठीक, और कुछ क्या होते हैं, इस टाइप की नलिका के आकार में, या फिर जो पाइप होता है जैसे, तो नलिकाकार भी इस टाइप से होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी। अब मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो सेल के अंदर या फिर जो साइटोप्लाज्म है हमारा, तो यहाँ पे तीन टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं तीन फॉर्म्स, तीन रूपों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है नलिका या फिर एक ट्यूब का जो शेप होता है, उसी आकार में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे, सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो इस टाइप का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे प्रेजेंट हो सकता है। अब इसके बाद ये जरा बोट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स का मतलब हो गया इस फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये ओपन नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, क्लोज होती है। इस टाइप के सैक के फॉर्म में हो सकता है, इस टाइप से नलिकाकार। और वेसिकल, वेसिकल का मतलब होता है थैली या फिर जैसे बैग होता है, तो इस टाइप के बैग्स के फॉर्म में हो सकता है, यानी राउंडेड जो बैग होते हैं, तो इस टाइप के पाउचेस के फॉर्म में हो सकता है। और सिस्टर्ने, तो सिस्टर्ने यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ये क्लोज्ड, जो क्लोज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्ने। तो यहाँ पे इसको लेबल्ड कर लेते हैं डायग्राम को सबसे पहले, क्योंकि इससे हमें जो स्ट्रक्चर है वो और आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हमारी सेल के जो सेंटर में है, एनिमल सेल जो होती है, तो सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और ये क्रोमेटिन थ्रेड या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, गुणसूत्र होता है जो, तो वो कैसे होता है, क्रोमेटिन थ्रेड या फिर धागे के रूप में होता है, धागे नुमा जो संरचना होती है, गुणसूत्र भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर
न्यूक्लियस को जब हमने पढ़ा तो हमने यहाँ पे पढ़ा था न्यूक्लियस के बाहर से क्या होती है, दो झिल्लियाँ, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। तो उस जो दो झिल्ली वाला जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के बाहर से, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये है हमारा न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। अब इस न्यूक्लियर एनवलप से ही अटैच होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवलप से लेके और जो क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि सारी जगह पे, लगभग सारी जगह पे क्या होता है, ये इस टाइप से यहाँ से सेल के न्यूक्लियर एनवलप से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक्ट करता है एज अ साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क, एक नेट, एक जाल के फॉर्म में फैला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर आप देख रहे हो न्यूक्लियर एनवलप तक क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम के बेस पे मेनली दो प्रकार के क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला टाइप है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, ये इसके सरफेस पे यहाँ पे राइबोसोम लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, ये राइबोसोम है, ये इस टाइप से ये पॉइंट बनाए हुए हैं। तो ये क्या है, राइबोसोम। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका सरफेस क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। यानी बाहर से यहाँ पे ये लग गया ऐसे राइबोसोम, तो इसकी सरफेस क्या हो गई, खुरदरी हो गई, रफ हो गई। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेकंड टाइप ऑफ जो रेटिकुलम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके जो स्मूथ है, इसके जो क्या होता है, सरफेस होता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होगा, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम नहीं लगा होता है, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे सरफेस क्या हो जाती है, एकदम स्मूथ हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपली जिसमें राइबोसोम होगा वहाँ पे उसको हम बोलेंगे रफ, आर फॉर राइबोसोम एंड आर फॉर रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे होते हैं राइबोसोम, और स्मूथ में कोई भी राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो मेनली जो ये टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है राइबोसोम के बेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और दूसरा है स्मूथ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात अगर हम करें, तो मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने क्या बोला, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्लाज्मा में, या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये कहाँ से, न्यूक्लियर एनवलप से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरे की पूरा जो हमारा साइटोप्लाज्म है, सेल का जो पूरा साइटोप्लाज्म है, उसमें बिखरा हुआ होता है एक नेटवर्क की भांति, एक नेट के भांति, एक जाल के भांति। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, सबस्टांस का सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारे सबस्टांस या फिर मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो इस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मीन्स यहाँ पे जो पहला या फिर एक फंक्शन है, एक मेन फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो एज अ चैनल, एक चैनल होता है ना, कि पूरे के पूरे इस टाइप से यहाँ से न्यूक्लियर एनवलप से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जितनी भी क्या होंगी ट्रांसपोर्ट होंगे मटेरियल, इन मटेरियल की हेल्प, इन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे बात करेंगे इसका जो दूसरा फंक्शन है, वो है ये क्या होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं। तो इन बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को एक प्लेटफॉर्म या फिर एक सरफेस प्रोवाइड कराता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ की साइट भी होता है। तो यहाँ पर क्या होंगी, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे क्या होती हैं, परफॉर्म होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो अगला और नेक्स्ट जो फंक्शन है, तो वो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो प्रोटीन सिंथेसिस मेनली एक सेल के अंदर कौन करता है, राइबोसोम करता है। और राइबोसोम यहाँ पे कहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ राइबोसोम फ्रीली होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी लगे होते हैं। तो जब ये राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उससे लगे हुए हैं, तो इसका फंक्शन भी क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर ये क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो सिर्फ और सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम, या फिर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू राइबोसोम अटैचमेंट। तो अब यहाँ पे जो अगला नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो है लिपिड सिंथेसिस का। रफ वाला जो होगा वो प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन जो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है, कुछ लिपिड्स का यानी कुछ फैट मॉलिक्यूल का क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। और इसके अलावा क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या होते हैं, एंजाइम्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, कुछ एंजाइम्स से फिल्ड होते हैं, एकदम से इनमें क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब यहाँ पे जो अगला फंक्शन है, अगला एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है हमारा डिटॉक्सिफाइंग का, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन होता है जो सेल के अंदर, जैसे सेल में क्या हो गया, कभी कभी कुछ ऐसी पॉइजनस चीज़ें हमने क्या कर ली, खा ली, या फिर उनको हम हमारे सेल के अंदर कहीं से ऐसे क्या हो गई, एंटर हो गई, तो सेल को क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करने का काम भी कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल डिटॉक्सिफाइंग का काम या फिर कुछ पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी कौन करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी ये हेल्प करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में हेल्प करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे जो लिपिड है, तो मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की। तो यहाँ पे लिपिड्स का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसी कारण क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन या फिर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे जो क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये फैला होता है न्यूक्लियर एनवलप से लेकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और एक्ट करता है एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, यानी पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, और जो जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होगी उनको क्या करेगा, सरफेस प्रोवाइड कराएगा। तो आज हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने जाना इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे, साथ ही साथ हमने पढ़े दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।